नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खास बात महाराष्ट्र का नाटक। सबसे पहले महाराष्ट्र की सुर्खियां। आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ेगी आज की रात। रिहाई के अहकामात नहीं पहुंचाए जा सके वक्त पर जेल, कल सुबह रिहाई मुमकिन। त्रिपुरा में शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मजलूम मुसलमानों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। और औरंगाबाद के डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज में 2 रोजा वैक्सीनेशन ड्राइव। कॉलेज की तालिबात ने वैक्सीन के फवायद पर मबनी नुमाइश लगाकर गलतफहमी को किया दूर। कॉलेज तालिबात की पहल का रास्त असर, लोग बिला खौफ ले रहे हैं वैक्सीन। तो सबसे पहले खबर आर्यन से जुड़ी। आर्यन खान को आज की रात भी आर्थर रोड जेल में गुजारना पड़ेगा। अदालत से आर्यन के जमानत के अहकामात तो जारी हो गए, लेकिन वक्त रहते रिहाई के अहकामात जेल इंतजामिया तक नहीं पहुंचे। शाम 5:30 बजे तक जेल तक रिहाई के अहकामात पहुंचाने का वक्त था। अब ऐसी सूरत में आर्यन खान को कल आर्थर रोड जेल से रिहा किया जा सकता है। शाहरुख खान कि बेटे को घर लाने के लिए शाहरुख खान खुद बन्नत से निकल चुके थे। अदाकारा जूही चावला ने आर्यन के 1 लाख के मुचलकी पर दस्तखत भी की थी। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। त्रिपुरा में जारी तशद्दुद के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। एसडीपीआई का इल्जाम है कि हुकूमत की अनदेखी की वजह से त्रिपुरा में शरपसंदों को छूट मिल गई है और वो अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। एसडीपीआई ने मुल्क की खुफिया एजेंसियों के रवैये पर भी हैरत का इजहार किया। इनका कहना है कि तशद्दुद चाहे जिस किसी की तरफ से हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मोदी हुकूमत को इस मामले में जवाब देना होगा। तो त्रिपुरा के अंदर जो माइनॉरिटीज़ पे जो हमले हो रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को, मस्जिदों को और घरों को नुकसान पहुंचाया गया, उनके घरों में आग लगाई गई। 10 से 12 मस्जिदों को उसके अंदर जो तो नुकसान पहुंचाया गया। ये रिपोर्ट अभी तक की है हमारे पास। तो उसके विरोध में जो है तो हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी डिमांड सरकार से ये है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही है तो कहीं ना कहीं ये तो इससे माइनॉरिटीज़ के अंदर जो है तो दंगे, डर और खौफ फैलने का जो तो फैलाने का काम किया जा रहा है। तो फौरी तौर पर ये सारी चीज़ें रोकना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस हिंसा को फौरी तौर पर रोके। त्रिपुरा में पिछले 1 हफ्ते से जारी मुस्लिम मुखालिफ फसादात की वजह से मुल्क भर के मुसलमानों में शदीद गम गुस्से की लहर है और फसादात में बेगुनाहों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने आज एक मुनज़्ज़म एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा आम लोग भी कसीर तादाद में शरीक हुए। मुजाहरीन ने त्रिपुरा फसादात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। त्रिपुरा की रियासती हुकूमत और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। त्रिपुरा जो कि हमारे मुल्क का एक हिस्सा है और हम देख रहे हैं वहाँ पर पिछले 8 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, किस तरह वहाँ पर माइनॉरिटीज़ पे बिलखुसूस मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये हमले मुनज़्ज़म तरीक़े से किए जा रहे हैं। मुसलमानों की दुकानों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों के मजहबी मकामात को जलाया जा रहा है। सबसे फ़िक्र की बात यह है कि वहाँ जो मौजूदा हुकूमत है उसका अभी तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है। ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि जो पार्टीज़ अपोजिशन में हैं, जो अपने आप को माइनॉरिटीज़ या सेकुलर कहने वाली एक पार्टीज़ है, उनके तरफ से भी अभी तक कोई इस तरह का ऐलान नहीं हुआ है।
और त्रिपुरा में शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से एक मखसूस फ़िरक़े को निशाना बनाए जाने के खिलाफ मुल्क की अक़लियती आबादी में बेचैनी देखी जा रही है। मालेगांव शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्मे के सामने एहतजाज किया गया। यह एहतजाज इब्राहिम इनकलाबी की क़यादत में मालेगांव शहर पार्टी मेंबरान ने किया और इस मौके पर त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और मरकज़ी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फसाद मुतासर अक़लियती तबके के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। त्रिपुरा में मखसूस फ़िरक़े को निशाना बनाए जाने के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से मालेगांव शहर में एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों की शदीद मज़म्मत की गई और त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों के खिलाफ मुल्क भर में मजम्मत का सिलसिला जारी है। आज PFI की जानिब से बाद नमाज जुमा अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके जरिए PFI ने त्रिपुरा में मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने वाले और फसाद बर्पा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर त्रिपुरा और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। तहरीक उलमा हिंद की जानिब से भी त्रिपुरा फसादात को लेकर अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर के मार्फत से सदर जमहूरिया और वजारत खारजा के नाम एक मकतूब रवाना किया गया है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि कुछ शरपसंद अनासिर त्रिपुरा की फ़ज़ा को ख़राब करने में लगे हैं। ऐसे शरपसंदों पर कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट के अंदर हमारे गृह मंत्री के अंडर में आता है, वहाँ पर पिछले 7-8 दिनों से मुसलमानों के इलाकों को टारगेट बनाया जा रहा है। मुसलमान बस्तियों के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। साथ ही साथ अभी तक 17 से 18 मसाजिद को तोड़फोड़ किया गया और 3 मसाजिद के अंदर आग लगाई गई, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। हालांकि जो बांग्लादेश का जो मामला था, उस मामले को लेकर भारत के अंदर जितने भी बसने वाले सेकुलर लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या दीगर मजहब के लोग हों, उन लोगों ने उस पर एहतजाज दर्ज करवाया था कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, मूर्तियों को तोड़ने के बाद वहाँ पर जो अराजकता फैली है। हालांकि बांग्लादेश हुकूमत ने 500 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने हिंदू लोगों को, हिंदू भाइयों को मारा था, उन ऐसे 500 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर 7 से 8 दिनों से हमारे देश के अंदर ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके मस्जिदों को तोड़फोड़ की जा रही है, भगवे झंडे उन पर मस्जिदों पर लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है और मुल्क के अमन और सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वजारत दाखिला को भी इन्होंने एक मकतूब रवाना किया है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हमलों की अकोला में भी मजम्मत की गई है। इस सिलसिले में MIM की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया कि त्रिपुरा में होने वाले मजालिम के खिलाफ मरकजी हुकूमत सख्त नोटिस ले और वहाँ पर मौजूद परेशान हाल अक़लियतों की सिक्योरिटी का इंतजाम करे। साथ ही शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। आज का उद्देश्य यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम अकोला यूथ की तरफ से कलेक्टर साहब को निवेदन दिया गया है। ये निवेदन के अंदर मांग की गई है कि त्रिपुरा के अंदर जो दंगा हो रहा है, जो त्रिपुरा के अंदर जो एक कम्युनिटी के मस्जिदों को जो जला रही है, जो कमी बेश 16 मस्जिदें जो अभी तक के जला चुकी है और वहाँ की प्रशासन बिल्कुल ही वहाँ पे जो है फेल साबित हो रही है। तो हमने कलेक्टर साहब से ये मांग की है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और आगे बढ़ते औरंगाबाद में वाक़ डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेंस में कोविड वैक्सीन का 2 रोज़ा कैंप रखा गया है। ये कैंप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक से रखा गया है। कैंप की ख़ास बात रही कि कॉलेज के तालिबात ने कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से लोगों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए पोस्टर नुमाइश लगाई है। नुमाइश में पहुंचने वाले अफराद के तालिबात एक तरह से काउंसलिंग कर रही हैं, जिसके मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं और लोग बिला खौफ वैक्सीन ले रहे हैं। औरंगाबाद में वैक्सीन के कैंप बहुत जगह लगे हैं, लेकिन अपने ही बच्चों की तरफ से जब बड़ों को समझाया जा रहा है तो इसका रास्त असर देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन अवेयरनेस पे पोस्टर एग्जीबिशन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि जो लोग वैक्सीन लेने के लिए आएंगे तो हम लोग उनको यहाँ पर भी विजिट करने लगेंगे कि देखिए ये अगर वैक्सीन लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। पोस्टर प्रेजेंटेशन का उद्देश्य ये है कि लोगों को जो मिथ है और जो फैक्ट है कि जो चल रही है खबरें के
ऐसा होता है वैसा होता है, उसको काउंटर करने के लिए साइंटिफिक फैक्ट्स का जो है तो प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। ये अपन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है सर। अभी अपन सब देख रहे हैं कि 2 साल से अपन लोग कितने परेशान हैं कोविड-19 की वजह से। वो सबको प्रिवेंट करने के लिए अपने को ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फिश नहीं होना है कि आप यंग हैं, आप जवान हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो भी, लेकिन आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं आपकी फैमिलीज़ में जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 से जिनको खतरा हो सकता है, तो उनके लिए आप कम अज़ कम ये कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट दैट जो ज़्यादा ज़रूरी है सबसे कि वैक्सीन वुमेन को इन्फर्टाइल करता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि वुमेन्स को इन्फर्टाइल करता है, ऐसा कोई भी एविडेंस अभी तक मिला नहीं है वैक्सीन में कि वो वुमेन को इन्फर्टाइल करता है। तो थाने म्यूनसिपल के ताउन से मुंब्रा में एनसीपी की जानिब से सरोजा मेगा वैक्सीन कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 20,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट बनाया गया है। इस कैंप का इफ्तिताह मकामी एमएलए व काबिनी वजीर जितेंद्र ओहाड के हाथों किया गया, जहां खवातीन, माजूर अफराद व तलबा टीका लगवा रहे हैं। चाहता हूं कि हमारे हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र ओहाड साहब के नेतृत्व में, उनके आदेश अनुसार और थाने महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर साहब के सहयोग से आज ये मेगा कैंप आयोजित किया गया है। अब तक 1500 ऊपर हो चुके हैं। टाइम हुआ है 1:35। हमें लगता है कम पड़ेगा। हमारा टारगेट 18,000 का है, लेकिन मंत्री जी ने बात कमिश्नर साहब से किया है। डॉक्टर विपिन शर्मा साहब ने आश्वासन दिया है। जोशी साहब, एमओएस साहब खड़े हुए हैं, उनके सामने कहता हूं अगर कम पड़ेगा तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सर हम लोगों को और देंगे डोज। एक चीज मैं आपको बोल देता हूं कि मुंब्रा के जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं, हमारे सब मौलाना हैं, उन्होंने भी लोगों को ऐलान किया कि भाई ये वैक्सीनेशन आप लीजिए, इस वैक्सीनेशन से आपको कोई हानि नहीं होगी। अरे भाई वैक्सीनेशन क्या है? टीका है। हमें तो बचपन से ही टीके लगते हैं ना, तो फिर इस टीके से क्यों डरना? इस टीके से क्यों डरना? अगर आप अपने बच्चों को 5 किस्म के टीके लगा सकते हैं तो ये छठा टीका भी लगा दीजिए, विच इज वेरी सेफ। और आपको पता है कि अगर कोरोना खुदा ना खास्ता हो भी जाए, अगर आपका वैक्सीनेशन हो रखा है, आप सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, आपके जान को 0 खतरा है। और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी अपने 2 रोज़ा दौरे पर औरंगाबाद पहुंच गए हैं। वो औरंगाबाद के होटल ताज में मुकीम है। शहर की जामा मस्जिद पहुंचकर एमआईएम सरबराह ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर एमआईएम कायद को एक नज़र देखने के लिए उनके मद्दाहों का जम गफीर उमड़ पड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद में अकाबरीन शहर और आम लोगों से मुलाकातें की, लेकिन मीडिया नुमाइंदों से दूरी बनाए रखी। और फिलहाल एक छोटा सा